स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कराऊंगी जो कि चैप्टर 1 है। इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है। रशीदास क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या है रशीदा के क्वेश्चन है। क्या है रशीदा के मन में ख्याल आया, चलो देखते हैं। रशीदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? सीधा बैठी हुई थी, न्यूज़पेपर में देखी एक स्मॉल हेडलाइन जो कि लिखा हुआ था 100 years ago। अब वो सोच में पड़ गई, यार 100 साल पहले के बारे में कोई कैसे बता सकता है कि क्या हुआ है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ वो चीज़ ढूंढने के लिए अगर कल कुछ होता है यस्टरडे, तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियो देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। लास्ट ईयर कुछ होता है तो हम लोग किसी को पूछ लेते हैं जिसको कुछ याद हो। ठीक है। या फिर वो सोचने लगी इतना पहले पहले का कैसे पता हो सकता है। चलो हम लोग देखते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है। देयर आर सेवरल थिंग दैट वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, पा सकते हैं कि कैसे एनिमल लोग खाते थे। एनिमल बोलती हूँ मैं, पीपल, आदमी लोग खाते थे। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, किस प्रकार का कपड़ा वो पहनते थे। एंड हाउस इन विच दे लीव, किस प्रकार के घर में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। और हम लोग वो भी देख सकते हैं कैसा कैसा लाइफ चलता था उस टाइम के हंटर्स के। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारियों के, हर्डर्स के, फार्मर्स के, रूलर्स के, मर्चेंट्स के, प्रिस्ट के एंड सो ऑन सबके। ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और किस प्रकार का गेम बच्चे खेलते थे। हम लोग वो सब भी देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं बहुत सारे सोर्स से। ठीक है। द स्टोरीज़, किस प्रकार का स्टोरीज़ वो सुनते थे या फिर किस प्रकार का प्ले वो देखते थे उस टाइम। प्ले मतलब होता है नाटक। द सॉन्ग्स दे sang, किस प्रकार का गाना वो गाते थे। ठीक है। वेयर दैट पीपल लिव, कहाँ पे रहते थे पीपल, आदमी लोग उस टाइम के। चलो वो देखती हूँ। Find the river Narmada on map 1, page 2. People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. People कहाँ रहते थे, इंसान लोग रिवर नर्मदा के बैंक्स में, किनारे में। ठीक है। और उस टाइम में वो क्या थे, वहाँ पे सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, वहाँ पे जो रहते थे वो गैदरर्स थे, मतलब कि जो फूड गैदर करते थे। और वे लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। और वो रूट कलेक्ट करते थे एंड फ्रूट्स, और बहुत सारा फॉरेस्ट का प्रोड्यूस अपने खाने के लिए वो यूज़ करते थे और कलेक्ट करते थे। और वो एनिमल्स को भी हंट करते थे। चलिए एक बार रिवर नर्मदा देख लेते हैं कहाँ पे वो लोग रहते थे। ये है आपकी रिवर नर्मदा, ये देखिए। ठीक है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द किथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में देखो, मैं एक बात बता देती हूँ, ये डायरेक्शन ताकि आपको इजी समझ में आए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, सुलेमान है। तो नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुलेमान एंड किथार हिल्स कहाँ है। यहाँ पे सुलेमान एंड किरतार हिल्स है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वोमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप सच एस वीट बार्ले अबाउट 8,000 years ago आर लोकेटेड हियर। यही सब हिल्स के अराउंड हम लोग को कुछ वोमेन के बारे में या फिर मैन के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स उगाते थे, क्या क्या, वीट एंड बार्ली। कब, 8,000 साल पहले। ठीक है। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and live in villages. उस टाइम आदमी क्या करते थे, रेयर करते थे, मतलब कि पालते थे, पोषण करते थे, क्या चीज़ का, शिप का, गोट का एंड कैटल का। और वो विलेजेस में ही अपना जीवन को स्पेंड करते थे, रहते थे। ठीक है। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स क्या है, नॉर्थ हिल्स, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट में है ना, गारो हिल्स है यहाँ पे। एंड आपकी विंध्यास, अब मैंने आपको उस टाइम पॉइंटेड कराया था, नर्मदा रिवर उसी के ऊपर है विंध्यास। ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे लोकेट करने के लिए। ठीक है। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। देयर वेयर सम ऑफ द अदर्स एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। यहाँ पे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुए। ठीक है। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। हमने विंध्यास दिखा है ना, सेंट्रल इंडिया, उसके ऊपर ही नॉर्थ की साइड ही राइस को उगाया जाता था सबसे पहले। ठीक है।
ट्रेज द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी नदियाँ होती है जो बड़ी नदियों को ज्वाइन करती है। अब यहाँ पे देखो इंडस को बोल रहा है ट्रेज द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस क्या है, ऐसी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, इंडस रिवर आपकी ये है, देखो इंडस रिवर आपकी ये है, यहाँ पे से जा रही है, ये देखो इंडस रिवर है ना, और ये छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इसको ज्वाइन कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसमें, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है, 5 हैं इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। इसी नदियों के किनारे ही पुरानी सब सिटीज़ यहाँ पे बसी हैं। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। उसके बाद ही गंगा नदी के किनारे और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे ही इंसानों का बस्ती यहाँ पे बसा है। ठीक है, पहले कहाँ बसा था, पहले तो जो हम लोगों ने इंडस के बारे में पढ़ा वहाँ पे बसा था। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वो सब पढ़ोगे ना तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी के किनारे यहाँ पे शहर सब बसना स्टार्ट हुआ। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। आज देखो सोन नदी के बारे में कह रहा है, गंगा गंगा देखो गंगा नदी यहाँ पे तो सबकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है। देखो यहाँ पे यहाँ से बहती हुई गंगा जा रही है। ठीक है, तो ये गंगा नदी को लोकेट कर दिया। एंड सोन को बोला था, यहाँ पे सोन रिवर है, देख लो। ठीक है, in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar। बोल रहा है एशियन टाइम्स, बहुत प्राचीन समय के टाइम की वो बात कर रहा है। द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। गंगा जहाँ बह रही है उसके साउथ वाला एरिया को मगध कहते हैं, जो कि अभी कहाँ है, बिहार जो स्टेट है उसी में लोकेट होता है। इट रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। देखो मगध एम्पायर के बारे में भी पढ़ोगे आप लोग हिस्ट्री में। ठीक है, तो उसके जो के ये रूलर सब थे कि वो बहुत ही क्या थे, पावरफुल थे, ताकतवर थे। एंड वो इसने बड़ा बड़ा किंगडम साम्राज्य अपना स्थापना किया वहाँ पे, है ना। किंगडम्स हुए सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और अदर पार्ट मतलब कि कंट्री के अलग अलग क्षेत्रों में भी उन्होंने अपना किंगडम को, राज्य को फैलाया और वहाँ पे अपना फ्लरिश हुआ उन लोग का राज्य। एंड उन्होंने बड़ा साम्राज्य पे रूल किया। Throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including Himalayas, desert, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible। देखो शुरू से ही आदमी इधर से इधर ट्रैवल करके एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट पे भी इधर से उधर ट्रैवल करके ही जाते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज को कवर करते थे, डेजर्ट को, रिवर्स को एंड समुद्र को भी। ठीक है, मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स, जो कि जर्नी को भले ही डेंजरस माना था बट कभी भी इम्पॉसिबल नहीं था। ठीक है, सो मैन एंड वोमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। मैन मतलब कि पुरुष, महिला पुरुष सब जो थे वो अपना खाने की खोज में इधर उधर जाते थे। एंड ऑल्सो स्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर। और कभी कभी क्या होता था कि कहीं पे डिज़ास्टर आ गया, लाइक बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, तो उन सब से भी वो दूर भागने के लिए इधर उधर वो एस्केप करते थे, चले जाते थे। ठीक है, समटाइम्स men marched in armies conquering others' land. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village। कभी कभी क्या करते थे कि मैंस लोग अपना आर्मीज़ के साथ उधर उधर जाते थे। अब ये ज़मीन वो ज़मीन ये क्षेत्र को कवर करते थे राजा लोग, है ना। एंड मर्चेंट्स में क्या था, अपना शिप कारवान सबको लेके जाते थे, अपना वैल्यूबल सामान लेके जाते थे इधर से उधर। एंड रिलीजियस टीचर्स मतलब रिलीजियस के धार्मिक शिक्षक जो थे, जो प्रीचिंग्स को इधर से उधर वो प्रीच करते थे, तब जगह लेके जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, नॉलेज को इधर से उधर करते थे, विलेज टू विलेज हो गया, कंट्री टू कंट्री हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब कोई लोग क्या करते थे, घूमने के बहाने से भी जाते थे। ठीक है,
वांटिंग टू डिस्कवर करने के लिए, या फिर एक्साइटिंग प्लेसेस रहता है ना कि कहीं जाएंगे ढूंढेंगे। जैसे अभी तो लोग ब्लॉगिंग करते हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ, ब्लॉग चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही होता था, बट उस टाइम तो ब्लॉग तो नहीं करते थे वो लोग, है ना। वो लोग अपना बुक में लिखते थे, है ना। जो पढ़ोगे आप लोग, ट्रैवलर सब आते थे कोट्स में, तो वो लोग अपने बुक में लिखा करते थे। लेकिन अभी क्या ब्लॉगिंग होता है ना, अभी भी करते हैं लोग, लेकिन अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया है ना। उसके बाद क्या, ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इससे क्या होता है, आइडिया का शेयर होता है, आदान प्रदान होता है, यहाँ का रीति रिवाज वहाँ जाता है, एंड बहुत सारे लोग को नॉलेज होता है कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, सो ऑन। एंड इस टाइप से नॉलेज का भी स्प्रेड होता है, एंड बहुत सारा चीज़ का इंफॉर्मेशन का भी सब जगह स्प्रेड होता है ना। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। अभी लोग क्यों घूमते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लुक एट मैप वन वंस मोर, hills, mountain, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. वही बोल रहा है कि जिन्हें क्रॉस करना रहता था तो माउंटेन्स एंड समुद्र को क्रॉस करके ही दूसरे जगह पे पहुंचते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। बहुत सारे लोग आए यहाँ पे सेटल हुए। दिस मोमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। वही मैंने कहा ना, नॉलेज जाता स्प्रेड होता था एंड कल्चर का भी स्प्रेड होता था। वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर लोग जानते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, सीखते हैं, है ना। People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over hundred of years. पीपल को न्यू आइडिया भी मिलता है कैसे हम लोग को वो लोग तो स्टार्टिंग में तो पत्थर पे ही सब कुछ चलता था, टूल्स वगैरह, तो वो सब सीखते थे। ये क्या हो गया, हाँ, टूल्स सब बनाना सीखते थे, गाना बनाना सीखते थे, गाना वगैरह कंपोज करना, एंड कुकिंग करना भी सीखते थे। ओवर 700 ऑफ ईयर्स, ठीक है। धीरे 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 सब सीख होता था यहाँ पे। तो अभी तो व्हाट्सअप है एंड सो ऑन, बहुत सारा सोशल मीडिया ऐप है जिससे हम लोग तुरंत देख लेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यूट्यूब है, ये है, ठीक है। बट वहाँ पे ये सब होने में बहुत टाइम लग जाता था, सालों साल लग जाते थे। नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री मतलब कि इंडिया के लिए हम लोग दो वर्ड यूज़ करते हैं। पहला क्या, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। इंडिया वर्ड जो है वो कहाँ से है, इंडस। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, इस नदी को सिंधु। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहीं से इंडस को क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, एंड यहीं से हम लोग का इंडिया आया है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द इरानियंस एंड द ग्रीक who came through the northwest से आए थे about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indus। देखो, इरानियंस और ग्रीक्स आए थे नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट मतलब कि, अरे यार थोड़ा डायरेक्शन टेढ़ा हो गया, हाँ यहाँ बनाती हूँ। इधर से नॉर्थ वेस्ट, तो इस डायरेक्शन को कहते हैं ना नॉर्थ वेस्ट। तो इधर से जो आए थे इरानियंस एंड ग्रीक्स जो आए थे 2500 साल, मतलब कि 2500 साल पहले, तो वे फैमिलियर थे इंडस से, इंडस रिवर से। एंड इन लोगों को क्या क्या कहने लगे, हिंदूज एंड इंडोस कहने लगे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड द इंडिया। और जो लैंड जमीन था ईस्ट में ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड द इंडिया। अब देखो, इस लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैप में, यहाँ पे आओ। रिवर है ये इंडस, है ना, यहाँ पे इंडस। इसके ईस्ट में जो लैंड है, ईस्ट तो इधर ना हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना, नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, साउथ इधर है। तो ईस्ट में इधर के लैंड को क्या कहने लगे, इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उसके लिए यूज करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भारत, ठीक है, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 साल पहले, है ना। लेटर इट
वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री। ये सब क्या ऋग्वेद में हम लोग देखे हैं, जो कि एक बहुत ही पहले ही कंपोजिशन है, संस्कृत में लिखा हुआ है। एंड उसके बाद फिर हम लोग ये अपना वर्ड हम लोग अपना देश के लिए यूज करने लगे, भारत, है ना, इंडिया या फिर भारत। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, there are several way of finding about the past. One is to search for and read books that were written long ago. They are called manuscript because they were written by hand. This come from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm, lip, or on the specially prepared bark of the tree known as the birch, which grew in the Himalayas. There are several, मतलब बहुत सारा तरीका था हम लोग फाइंड आउट कर सके, पास्ट के बारे में जान सके। तो पहला तरीका क्या था कि हम लोग बुक को पढ़ लें, ठीक है। पहला तरीका था कि सर्च कर ले, या फिर दूसरा तरीका ये बुक को पढ़ ले जो कि बहुत पहले ही लिखा हुआ था, जिसको कहते हैं मैनूस्क्रिप्ट। मैनूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखा होता है। देखो मैनूस्क्रिप्ट, ये जो वर्ड है मैनूस्क्रिप्ट, ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से। मैनू मतलब होता है कि हैंड, स्क्रिप्ट मतलब जो जानती हो स्क्रिप्ट होता है। दिस वे यूजुअली रिटन ऑन पाम लिप, ये किसमें लिखा हुआ रहता है, पाम लिप, पाम के पत्तों में, ठीक है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड, उस टाइम पेड़ के बार्क में, वो जो बार्क होता है ना पेड़ का, पेड़ ट्री का, उस पर भी लिखा जाता था। नोन एज द बर्च उसको बोलते थे। उसका उसकी पत्तियाँ ना एक बुक टाइप से बनाते थे वो लोग, बार्क को चिपटा चिपटा करके। एंड जो कि हिमालयस में उगते थे वो सब पेड़ के छाले सब में, उस सब में अच्छे से लिखा जाता था। देखो यहाँ पे है ना, ये अलग ही राइटिंग है, अभी तो समझ में आएगा नहीं हम लोग को। ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर इटन अवे बाय इंसेक्ट। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट जो था वो क्या था, नेचुरली था, इंसेक्ट खा लेते थे उसे, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। एंड मैनी सर्वाइव, ऐसा नहीं कि सभी डिस्ट्रॉय हो गए, नहीं, कुछ सर्वाइव भी किए हैं यार। ऑफ एंड प्रिजर्व इन टेम्पल, जो कि टेम्पल्स में रह गए, मोनेस्ट्री सब में रखा गया, तो वो सब प्रिजर्व है। दिस बुक डिल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इस बुक में हर एक विषय के बारे में बात किया जाता था। रिलीजियस, धार्मिक बिलीव्स के, धार्मिक चीज़ के बारे में हो गया, प्रैक्टिसेस। द लाइव्स ऑफ किंग्स, किंग्स कैसे थे, राजाओं का जीवन कैसा होता था। मेडिसिन में दवाई, साइंस, विज्ञान के बारे में कैसे खोज हुई, एंड सो ऑन, ठीक है। बिसाइड दिस वेयर देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, बहुत सारा पोएम्स, एपिक्स, प्लेस, नाटक सब भी हम लोग को मिलता है। मैनी ऑफ दिस वेर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारा हम लोग किस में मिलता है, लिखा हुआ है संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी है एंड तमिल में भी है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम लोग इंस्क्रिप्शन भी हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दिस अ राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, स्टोन्स पे जो लिखते हैं, मेटल पे जो लिखते हैं इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स पे भी लिखते हैं ना, लिखा रहता है, तो वो इंस्क्रिप्टेड रहता है, ठीक है, खोद के लिखा रहता है, खुद मतलब कि उसको खोद खोद के लिखा रहता है, ठीक है। समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर्स inscribed so that people could see and read and obey them। कभी कभी किंग्स अपने ऑर्डर को क्या करते थे, छपवा देते थे, मतलब कि उसको ना छपवाना नहीं कहेंगे, इनक्रिप्ट करा देते थे, ठीक है, ताकि आम जनता पढ़ सके, समझ सके एंड पालन कर सके उनके ऑर्डर्स को। देयर वेर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, बहुत अलग अलग प्रकार के भी इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, जहाँ पे मैन, वोमेन इंक्लूडिंग किंग्स, क्वींस की रिकॉर्डेड, मतलब कि उनकी इंफॉर्मेशन हम लोग को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, अगर किंग कोई बैटल में, युद्ध में जीत गए, तो वो अब इंस्क्रिप्शन करा देंगे कि ये किंग है और इसने ये बैटल जीता। तो इससे क्या होगा, इनका थोड़ा सा फेमस भी होंगे एंड थोड़ा पावरफुल भी होगा, एंड इनकी आने वाले जनरेशन को भी पता चलेगा, अच्छा ये युद्ध जीता है। एंड कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस, वही है कि हार्ड सरफेस में क्या लिख रहे, एडवांटेज क्या कि सदियों तक रहेगा। एंड वॉट कुड हैपन दिस द डिफ़िकल्टीज़ क्या होता था, लिखने में बहुत टाइम लग जाता था। एंड ये सब में जैसे कि अभी हम लोग के पास डिजिटल है, तो फटाफट इधर से उधर चल जाता है, इसको पहुँचाने में भी या फिर कॉपी करने में भी बहुत समय लगता था। तो ये सब उसकी डिफ़िकल्टीज़ हो गई, ठीक है। और जो स्किल्ड पर्सन है वही कर पाते थे, हर कोई तो नहीं कर पाएगा ना, तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ में आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इंस्क्रिप्शन है ना, अच्छा लग रहा है लेकिन दिखने में, ये भी लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है हमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
There were many other things that were made and used in the past. Those who study those objects are called archaeologists. तो ये सब चीज़ें लिखा हुआ, मैंने बोला समझ नहीं आ रहा, तो क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे वो इसको इसमें हिडन जो बात होगी उसे वो रिवील कर लेंगे, एंड सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चल पाएगा। ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के रिमेन्स कहीं उनको मिल गया, पत्थर, स्टोन, ब्रिक, कुछ भी मिल गया, ईटा मिल गया, तो उन सोचेंगे अब ये चीज़ पाया जाता था उस टाइम। मतलब बहुत सारा डिस्कवरी होता है ना, द पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सबको देख देख के वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, एक्सकवेट मतलब खोदना होता है, गड्ढा खोदना टाइप से। ठीक है। टू फाइंड टूल्स, वो टूल्स को ढूंढते रहते हैं। वेपन्स, हथियार हो गए, पॉट्स, घड़ा, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट जो पहनते हैं ये स्त्रियाँ जो पहनती हैं उस टाइम तो पुरुष लोग भी पहनते थे। एंड कॉइन, सिक्के, सबको एक्सप्लोर करते, ढूंढते हैं, समझते हैं उस टाइम का कैसा उन लोग का दिमाग था, क्या चलता था, हिस्ट्री में क्या हो चुकी है, वो सब वो लोग को हेल्प मिलता है ये सब के चीज़ से। Some of these objects may be made of stone and other of bone. कुछ ऑब्जेक्ट स्टोन से, पत्थर से बने, कुछ बोन से बने हुए हैं, हड्डियाँ से। ठीक है। बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी, मेटल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ऑब्जेक्ट हार्ड रहते थे, इम्पेरिसेबल, जो कि मिटने का जल्दी मिटता नहीं था, तो वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते थे। ठीक है। ये पॉट देखो, लेफ्ट में जो पॉट है ये बहुत ही फ्रॉम एन ओल्ड सिटी से मिला है, एंड पॉट है यूज अबाउट 4,700 साल पहले। राइट में जो सिक्का सब है, यहाँ पे देखो सिक्का, एंड ओल्ड से सिल्वर कॉइन सच एज द वन वेरी यूज फ्रॉम द 2500 साल से। इन वॉट वेज इज अ कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। अब देखो कॉइन कहाँ पे है, यही लग रहा है कॉइन है। अब बोल रहा है कि राइट में कॉइन्स है, तो ये कॉइन, और अच्छा ये आगे का पिक्चर होगा पीछे का होगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी साइड में फ्लावर के बाद थोड़ा सा डिसेंडिंग टाइप से स्लोप है, यहाँ पे फिर से पलटा दिया गया है। तो बोल रहा है इस टाइप के कॉइन और अभी के कॉइन में क्या अंतर है, तो वो तो आप आराम से कर दोगे, है ना। क्या अंतर है इसमें, ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसका शेप डिफाइन नहीं है। अभी तो क्या ज्योमेट्रिकल शेप होता है, चाहे वो सर्कल हो या पेंटागोनल शेप हो। पेंटागोनल की तो अब तो नहीं आती है। ठीक है। जो भी अलग अलग शेप के हम लोग देखते हैं, सर्कल ही रहते हैं एंड रेक्टेंगल में रहते हैं मोस्टली, एंड इसका तो कोई शेप ही नहीं है। एंड ये सब इंस्क्रिप्शन टाइप से है, वो लोग क्या प्रिंटेड होते हैं अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं, एंड उनकी वैल्यू उन पर लिखी हुई रहती है, इनकी वैल्यू डिस्क्राइब नहीं है। ठीक है। और यही सब आप डिफरेंस को अच्छे से लिख सकते हैं। अब कितना सा बचा हुआ है, ये पेज है, ये है, एंड वी हैव कंप्लीट। सो थोड़ा सा ये तो पढ़ लेते हैं। So we have to complete it. So now focus. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish. Archaeologists जो थे वे bones को के लिए भी देखते थे, और किसका, एनिमल्स का, बर्ड्स का, फिश मतलब मछलियों का। ठीक है। टू फाइंड आउट कैसे आदमी उस टाइम के खाते थे पास्ट में, सब हड्डी वगैरह को जांच करते हैं। ठीक है। Plants plant remains survive far more rarely. If seeds or grains or pieces of wood have been burnt, they survive in a charged form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? अब बोल रहा है कि प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट का जो बचा कुछ होता है ना, वो क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वो जल्दी पाया नहीं जाता है। ठीक है। एंड बोल रहा है कि क्या डू यू थिंक क्लॉथ जो होता है, क्लॉथ क्या, हाँ, डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। के क्लॉथ, कपड़े के बारे में तो कम इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कुछ अगर मिलता है लाइक डांसिंग गर्ल वगैरह, तो उसमें भी क्लॉथ नहीं मिला हमें। तो कोई कोई चीज़ में क्लॉथ मिलता है साथ में साथ, वरना क्लॉथ के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं चला हम लोग का, है ना। या हो सकता है कि क्लॉथ होगा तो क्या होता है, अगर वो गिर गया, फट गया, तो वो मिल जाता है मिट्टी में, क्योंकि वो डिग्रेडेबल है ना, जो कि डिकम्पोज हो जाता है।
अब देखो यहाँ पे हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। जो हिस्टोरियंस हैं या फिर स्कॉलर्स जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब होता है ना कि इस सोर्स से मिला है, उस सोर्स से मिला है। सोर्स मतलब स्रोत, कहाँ से मिला है उनको ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो कहाँ से ढूंढते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से, हस्तशैली से, मतलब कि हाथ से जो लिखी हुई रहती है, हस्त इंस्क्रिप्शन जो खोद खोद के जो लिखते हैं, है ना। उसके बाद आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी ठीक है। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। अब देखो कुछ भी सोर्स हम लोग को मिला है तो एक लाइक पजल्स की तरह होते हैं ना, कि एक एक करके पहलू को हम लोग सुलझाते हैं, समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क भी होता है। कभी कभी तो हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं कि क्या होगा। ये चीज़, कोई चीज़ मिल गई है लेट्स से, कोई यूटेंसिल्स मिला है तो हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो ये प्रॉब्लम भी है बट एक एडवेंचरस भी है, ठीक है। लाइक डिटेक्टिव्स, हाँ डिटेक्टिव्स की तरह। सो स्टोरीज एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स की तरह है, हु यूज ऑल द सोर्सेज लाइक क्लूज फाइंड आउट अबाउट देयर पास्ट। One past or many? Do you notice the title of this book? Our past. We have used the word our past in plural to draw the attention to the fact that the past was different from the different group of people. अच्छा, यहाँ पे बोला कि हम लोग ने वो यहाँ पे जो टाइटल में हम लोग यूज किया पास्ट यूज किया जो कि प्लूरल में है, और ये पास्ट से डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ये पास्ट अलग चीज़ हुआ और पास्ट अलग चीज़, हमारा पास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर, जैसे कि एग्जाम्पल बताया जा रहा है लाइफ हर्डर या फार्मर का, वो डिफरेंट है क्वींस और किंग के लाइफ से, मर्चेंट्स के लाइफ से, और क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से, एंड सो ऑन, ठीक है। Also, as is it true even today, people follow different practices and custom in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their food by fishing, hunting, and collecting forest produce. ये आज के समय के लिए भी सही है क्योंकि पीपल जो इंसान जो अलग अलग क्षेत्र से अपना अलग अलग कस्टम यूज करते हैं। लाइक टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड, बहुत सारे आदमी जो अभी अंडमान आइलैंड्स में रह रहे हैं वे अपना खाना कहाँ से ढूंढते हैं, फिशिंग से, मछली एंड से, हंटिंग करके, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और इसके विरुद्ध में बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग अपना खाना अलग अलग जगह से लेते हैं। जैसे कि अंडमान के आइलैंड के बारे में बताया गया, वहाँ पे फिशिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी पाया जाता है। और जहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जहाँ पानी की कमी है, जो पानी के रिवर के बगल में नहीं रहते, वो अपना खाना डिफरेंट सोर्स से उन्हें मिलता है। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। अब बिसाइड्स we know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। अब देखो हमें बोल रहा है यहाँ पे अलग प्रकार का डिफरेंस है कि हम लोग किंग्स और उनके बैटल्स के बारे में देखेंगे जो कि उन्होंने लड़ा है बैटल्स, वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं जीत का। जनरली ऑर्डिनरी पीपल, हंटर्स हो गए, फिशिंग हो गए, फिशिंग फ्लॉक हो गए, फ्लॉक मतलब होता है ग्रुप हो गया, गैदर्स हो गए जो कि कलेक्ट करते हैं फ्रूट्स एंड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फार्मर्स हो गए, हर्ड हो गए, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे क्योंकि राजा अपना विक्ट्रीज़ को करते थे, वो फेवर्स कराने के लिए वो लोग इस कोई चीज़ छपवाते थे। लेकिन हंटर्स लोग के बारे में या फिर आम जनता के बारे में हमें सोर्स के बारे में नहीं पता चलता है। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइफ, तो आर्कियोलॉजी की हेल्प से पोट्री हो गया उन लोगों ने छोड़ा है, या फिर हो गया उनका ऑर्नामेंट्स गहने हो गए, तो उन सब से हमें उनके लाइफ के बारे में पता चलता है। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, और बहुत सारा चीज़ अननोन ही रह जाता है। व्हाट डू डेट मीन्स, डेट्स का मतलब क्या होता है। इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट, अगर आपसे डेट पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, आप वो डे बताओगे या मंथ बताओगे, ईयर बताओगे, लाइक 2000 एंड समथिंग, ठीक है। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ and the founder of the क्रिस्टियनिटी। तो हम लोग डेट जो अपना असाइन करते हैं, डेट जो हम लोग का फिक्स है, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम लोग अपना डेट को लिए हैं। अगर कोई 2000 बोल रहा है तो इसका मतलब है 2000 साल आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 2000 साल बाद क्राइस्ट के जन्म के। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, जो भी
क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो डेट है उसे हम लोग बैकवर्ड से काउंट करते हैं, लाइक 10, 9, 8, 7 ऐसे। तो और यूजुअली उसमें लेटर हम लोग BC यूज करते हैं, ठीक है। इन द बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। इस बुक में जो हम लोग डेट रेफर करेंगे जो कि वो पीछे की तरफ जाएगा प्रेजेंट से, ठीक है। तो यूजिंग 2000 का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसे अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान के ही अपना डेट्स को करेंगे, यूज़ करेंगे। लेटर्स विद डेट्स, तो BC बिफोर क्राइस्ट है। अगर यू विल सम टाइम फाइंड AD का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड्स है एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। सो 2012 लिखा हुआ है, सो वी कैन रिटर्न एज AD 2012, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म के बाद कभी इसको डिनोट करते हैं हम लोग कभी कभी। समटाइम C यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ AD या BC बिफोर क्राइस्ट के जगह, या फिर BC की जगह हम लोग C यूज करते हैं। तो C मतलब होता है कॉमन एरा और BC मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये टर्म को यूज करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन एरा जो होता है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज होता है, इसलिए हम लोग इसका इंडिकेट करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। तो इस डेट का यूज़ इंडिया में हम लोग 200 साल पहले से कर रहे हैं। एंड समटाइम्स द लेटर BP मैंने क्या होता है बिफोर प्रेजेंट, और कहीं कभी BP का भी यूज करते हैं, मतलब कि बिफोर आज से पहले, बिफोर प्रेजेंट आर यूज। फाइंड टू डेट्स मेंशन ऑन पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज़ फॉर देम। अब 2 डेट को आपको देखना है पेज 3 में, और किस प्रकार का लेटर्स आप उसको असाइन करोगे, AD या फिर BC, आप उसे देख लो। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 30 मिनट्स में। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड फीडबैक दे देना कमेंट में, एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।